हर हर महादेव सभी को। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 3:22 से लेकर शाम 5:34 तक है। इस शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा करना बहुत ही शुभ है। हर वर्ष दीपावली के एक दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग से है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्राकृतिक और मानव के बीच संबंध का पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को है। गोवर्धन पूजा के मौके पर घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार मानते हुए गोवर्धन पूजन 2 नवंबर को है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 3:22 से लेकर शाम 5:34 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा करना बहुत ही शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और इसके अलावा धन धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। गोवर्धन पूजा पर गाय, कृष्ण भगवान और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा करने के लिए आप सबसे पहले घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। इसके बाद अपने परिवार सहित श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 प्रदक्षिणा करें। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ व चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कई तरह के अन्न, फल और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट का भोग बनाने के लिए कई तरह की सब्जियां, दूध और मेवे से भी बने मिष्ठान और चावल का प्रयोग किया जाता है। अन्नकूट में ऋतु संबंधी अन्न, फल, सब्जियां का प्रसाद बनाया जाता है। इस अन्नकूट को पहाड़ सा बनाकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण, गाय, गोवर्धन पर्वत और इंद्र देव की पूजा इसलिए होती है क्योंकि अभिमान चूर होने के बाद इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद स्वरूप गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा को भी मान्यता दे दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इंद्र ने कुपित होकर जब मूसलाधार बारिश की तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों व गाय की रक्षार्थ और इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इस तरह से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुरक्षित रहे। तब श्री कृष्ण को अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारी कैसी लगी।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।